पूर्ण विचारों से अवगत कराने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज का यह अलंकरण समारोह भी उत्तर प्रदेश पुलिस और उससे जुड़ी हुई विभिन्न विंग्स के हमारे उन अधिकारियों के सम्मान का भी समारोह है जिन्हें हमें अलग अलग वर्षों में मुख्यमंत्री के उत्कृष्ट अलंकरण से सम्मानित किया गया है। मैं उन सभी पुलिस कार्मिकों और अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्हें 2023-24, 24-25 और 25-26 के यह मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अलंकरण से अभी यहां पे सम्मानित किया गया है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस अवसर पर हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 2 दिनों से देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पुलिस मंथन के इस विशेष कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और आप जानते हैं कि इसकी प्रेरणा का स्रोत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डीजीज और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस। अलग अलग क्षेत्र में क्या नवाचार हो सकते हैं और वे नवाचार हमें कैसे समसामयिक चुनौतियों से जूझने और उसके अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, उसी पर आधारित था यह पुलिस मंथन का कार्यक्रम। सबसे अच्छा रहा कि इस पूरे 2 दिवसीय सत्र के दौरान हर एक वक्ता ने और हर एक प्रेजेंटेशन में टाइम और स्पेस दोनों का ध्यान रखा। यानी जिसे आप कह सकते हैं कि यूपी पुलिस अपने समय के प्रति समयबद्ध है, यह उसका एक उदाहरण यहां पर देखने को मिला है, जिसमें प्रस्तुतिकरण के जो आधार थे, बीट पुलिसिंग, यानी हमारा आधार क्या है, वहां से प्रारंभ हुआ और उसका एक सफलतम उदाहरण हमारे सामने 2020 में प्रारंभ हुआ मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, जिसके रिजल्ट भी वहीं पे प्रस्तुत किए गए थे कि हमने 5th एडिशन में क्या सफलताएं प्राप्त की। इसके उपरांत महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित जो अपराध हैं, मानव तस्करी से जुड़े हुए जो चुनौतियां हैं हम सबके सामने, इससे संबंधित एक यहां पे सत्र हुआ था। तीसरा जो सत्र हुआ था वो थाना प्रबंधन और उन्नयन से संबंधित था। पूरी पुलिस आगे की कार्य योजना को भी आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम हुआ। पुलिस कार्मिकों के लिए पिछले कुछ समय से हम लोगों ने क्या किया और आगे क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि एक समय रहा होगा जब कम मानव संसाधन से इतने बड़े राज्य की व्यवस्था का संचालन हो सकता रहा होगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में 4 लाख की सिविल पुलिस, उनके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रकार की सुविधाएं चाहिए और उसके लिए यहां पे मानव संसाधन
के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए और कैसे हम इसके अनुरूप अपनी आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं, इस पर भी विचार हुआ। लेकिन साथ साथ पुलिस बिहेवियर को लेकर के, उनकी ट्रेनिंग को लेकर के भी यहां पर महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां हम सब